नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। आज की कहानी है, जो जैसा है हमें वैसा ही उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह रोज सुबह झरनों से साफ पानी लेने के लिए जाता। वह अपने साथ 2 घड़ों को ले जाया करता था और उन घड़ों में वो साफ स्वच्छ पानी भरकर लाता था, जिनमें से कि एक घड़ा सही था और दूसरा घड़ा फूटा हुआ था। इस तरह रोज किसान दोनों घड़ों में पानी भरकर अपने घर लाया करता था, पर फूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था और सही वाला घड़ा पूरा पानी घर पहुंचाया करता था। इसलिए घर पहुंचते पहुंचते किसान के घर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता था। सही वाले घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा ही पानी घर पहुंचा पाता है और इस तरह किसान की मेहनत बेकार जाती है। यह सोचकर फूटा हुआ घड़ा हमेशा परेशान रहता था, शर्मिंदा रहता था। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों भाई, तुम क्यों शर्मिंदा हो और किस बात पर शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप जानते नहीं हैं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, मैं बस उसका आधा पानी ही घर पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद हो रही है। यह सब बातें सुनकर, घड़े की ये बातें सुनकर किसान थोड़ा सा परेशान हुआ और उसे दुख भी हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। और घड़े ने वैसा ही किया। जब किसान घड़े को लेकर वापस लौट रहा था तो वह फूटा हुआ घड़ा रास्ते भर उन सुंदर सुंदर फूलों को देखता रहा। उन फूलों को देखने से उस घड़े का थोड़ी सी उदासी उसकी कम हुई। ऐसा करने से उसकी कुछ उदासी कम हुई, परंतु घर पहुंचते पहुंचते वह फिर से उदास हो गया, मायूस हो गया, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उस घड़े का आधा पानी गिर चुका था और वह परेशान होकर किसान से फिर से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ कोई भी फूल नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम एक जगह से फूटे हुए हो और मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज डाल दिए और तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे। पूरे रास्ते थोड़ा थोड़ा पानी तुम्हारे घड़े से गिरता रहा, जिससे कि एक खूबसूरत फूल उग सके और पूरे रास्ते को तुमने इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को भी सुंदर बना पाता हूँ। यह सब सिर्फ तुम्हारे
तुम्हारी वजह से है। तुम ही सोचो, यदि तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? क्या मैं भगवान को इतने सुंदर फूल अर्पित कर पाता? क्या मैं अपने घर को फूलों से सुंदर बना पाता? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। और किसान ने इस तरह से फूटे हुए घड़े को समझाया। इसी तरह से हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी है, पर यही कमी हमें अनोखा बनाती है, हमें अलग बनाती है। यानी हम सभी जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, उस किसान की तरह जिसने कि हर किसी को वैसा ही स्वीकार किया। दोनों घड़े जैसे भी थे, एक फूटा था तो उसने फूटे घड़े को वैसा ही स्वीकार किया।